अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कुछ अलग है भाई, और अलग है भाई, बिल्कुल अलग है। और उस पर मैं थोड़ा भाषण भी दूंगी, लेकिन वो लास्ट में दूंगी। तो चलिए पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे एक भाई हैं हंसी टीवी वाले, वो वीडियो लेके आए हिंदू मुस्लिम मैरिज ट्रेंड। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ही चल रहा है ये ट्रेंड भाई। और इस टाइम पे ये 2024 में मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसलिए और मैरिज कर रहे हैं भाई कि वायरल हो जाए, मेरे को लगता है ऐसा। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। पर मेरा क्या मानना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। मैं पहले देख तो लूँ कि इन भाई ने क्या बताया है। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलों ने टोटल 331 साल हुकूमत की। इस दौरान इस सल्तनत ने कुल 18 बादशाह देखे, जिनमें से अच्छे बुरे दोनों शामिल थे। मुगल दौर के अंदर हिंदुस्तान ने इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की और इसे दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। औरंगजेब आलमगीर को छोड़कर हर एक बादशाह ने सेकुलरिज्म को बढ़ाकर अपनी सल्तनत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने, इसे कायम रखने और हिंदुओं की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। लेकिन अकबर इसे इस हद तक ले गया कि इसने तकरीबन दीन इस्लाम का जनाजा ही निकाल दिया, क्योंकि इसने एक ऐसे नए गुनाह की बुनियाद रखी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर आज तक जारी है। और मौजूदा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसे आज गुनाह समझना ही छोड़ दिया है, और वो है बुत परस्त औरतों से शादियां करना। अकबर ने जोधा नाम की एक लड़की से शादी की जो कि मजहब के लिहाज से हिंदू राजपूत थी, और इसके लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी तामीर करवाया। इसी के लिए तमाम रस्म रिवाज को भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रस्मों से बदल दिया गया, जो कि आज तक यहाँ के मुसलमानों के अंदर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती रही। जी, इन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल इसी तरह की दूसरी शादी अकबर ने हका बाई से की, जिसे मरियम उज़ ज़मां भी कहते हैं, जो कि अकीदे के लिहाज से हिंदू थी और अजमेर के राजा भरमाल की बेटी थी, जो मौजूदा हिंदुस्तान का जयपुर है। और कई दूसरी राजपूत हिंदू औरतों से भी अकबर ने शादियां की जो कि हिंदू बुत परस्त थीं। आमतौर पर इन शादियों को वक्त की ज़रूरत या फिर रियासती समझबूझ कहकर जस्टिफाई किया जाता कि हिंदू राजाओं के साथ पॉलिटिकल इत्तेहाद बढ़ाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता, जिससे मुगल सल्तनत मजीद बढ़ाई जा सकेगी और दूसरा हिंदू मेजॉरिटी की तरफ से सल्तनत के खिलाफ कभी बगावत भी ना हो सके। बाद में अकबर की औलाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने भी हराम काम जारी रखा, और ये शादियां नहीं बल्कि इस्लाम के मानों के अंदर ये जिना था, क्योंकि इस्लाम की रूह से क्लियरली एक मुसलमान और बुत परस्त मुशरिका की शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन यहूदो नसारा की औरत से शादी जायज़ है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक का इसके मुतालिक वाज़ेह तरीन फतवा मौजूद है, क्योंकि सूरह अल बकरा की आयत 221 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ए मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक कि वो ईमान ना लाए निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरत चाहे तुमको कितनी ही अच्छी लगे, इससे मुसलमान लोंडी बेहतर है। और इसी तरह से मुशरिक मर्द जब तक ईमान ना लाए, मोमिन औरतों को इनके साथ शादी ना करवाना, क्योंकि मुशरिक मर्द चाहे तुमको कितना ही अच्छा लगे, मुसलमान गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और खुदा अपनी मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। इन आयात के अंदर अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि अगर कोई शख्स खुद को मुसलमान कहता है तो इस पर फर्ज है कि ना मुसलमान औरत हिंदू मर्द से शादी करे, और ना मुसलमान मर्द मुशरिक या बुत परस्त औरत से शादी करे, चाहे वो तुमको कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। लेकिन ये तुम्हारी आखिरत का सवाल है, क्योंकि वो मुशरिका या मुशरिक तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाएगा, तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। और ये भी कि अल्लाह ने ये अपना हुक्म वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर नाजिल कर दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। कुरान में लिखा हुआ ये है आखिरी अल्फाज ऐसा तस्वुर देते हैं कि बेशक अल्लाह की ज़ात ये बात जानती थी कि एक दिन इस हुक्म को भुला दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स कुरान पाक पढ़ता और समझता होगा वो 1400 साल के बाद भी ये हुक्म पढ़कर खुद को इस अजीम गुनाह से बचा लेगा। बचा रहे भाई। I, Ira Khan, take the Nupur Shikre as my lawful husband. खुशी देखिए भाई। I, Nupur Shikre, take the Ira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 221, where Allah says, do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes. अब इस वाज़े हुक्म के बाद हिंदुस्तान के सो कॉल्ड मुस्लिम बॉलीवुड एक्टर्स पर नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि इन सुपरस्टार में से 90% मुस्लिम एक्टर्स की शादियां हिंदू मुशरिका औरतों से और मुस्लिम औरतों ने मुशरिक मर्दों से कर रखी हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये अल्लाह के इस हुक्म की जिद के अंदर ऐसा कर रहे हैं। कुरान के इस हुक्म के मुताबिक हम इन शादियों को शादियां कह ही नहीं सकते, बल्कि ये जिना है, और इनसे जो औलाद पैदा होगी वो हलाल भी नहीं क्या है। बोलेंगे उनको? शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इरफान खान, इमरान खान, इन सब लोगों ने हिंदू मुशरिका औरतों से इनके मुताबिक शादियां कर रखी हैं जो कि जाहिर है कि हलाल नहीं है।
और इसके बाद कुरान के अल्फाज के मुताबिक बिल्कुल इनकी नस्लों के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो कि कुरान ने पेशन गोई की थी कि ये तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, यानी अपने जैसा बना देंगे। आज इनकी नस्लें भी आगे मुशरिक लड़के लड़कियों से शादियां कर रही हैं और ये सो कॉल्ड मुस्लिम सुपरस्टार आहिस्ता आहिस्ता बुतों की इबादत भी कर रहे हैं, इन्हें सजदे करते नजर आते हैं, जिस पर मेरी एक अलग वीडियो डिटेल से मौजूद है। सैफ अली खान की बहन सोहा ने एक हिंदू लड़के से शादी कर रखी है और इसकी बेटी भी हिंदू मंदिरों के अंदर पूजा करते हुए देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले आमिर खान की बेटी ने एक हिंदू लड़के से शादी की, जिसे मीडिया पर बहुत कवरेज मिली जब हिंदू लड़का बनियान और निकर पहनकर अपनी बारात के अंदर पहुंचा। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने, जो कि अकीदे के लिहाज से एक हिंदू है, इसने एक मुस्लिम लड़के जी, ज़हीर जी, इकबाल से अभी शादी बहुत की, जिसे ज्यादा मीडिया कवर पर बहुत ज्यादा किया, कवर किया गया। राइट। इन्हीं लोगों को देखकर आम लोगों को ये काम करने की सही मोटिवेशन बात है मिलती भाई, है। ये लोग इनके सही लिए बात है। ट्रेंड सेटर होते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस टॉपिक पर कोई भी बात करना जरूरी नहीं समझता और ना ही उलमा हिंद इस पर कोई फतवा देते हैं और ना मुसलमान कम्युनिटी इस पर स्ट्राइक करती है कि खुद को मुसलमान कहकर ये कैसे सरासर अल्लाह के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं और इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हो रहा है, और इसके साथ साथ मीडिया भी इस गुनाह को प्रमोट कर रहा है और इनके देखा देखी मुस्लिम नौजवान नस्ल इसे नॉर्मेलिटी समझने लगी है, हालांकि ये इनकी नस्लों का सवाल है। और इस गुनाह की सपोर्ट बाकायदा स्टेट मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के अंदर करना कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर एजेंडा मौजूद है, और वो है कि मुसलमानों की आबादी को हिंदुस्तान के अंदर फैलने से किसी भी तरह से रोकना। भगवा लव ट्रैव के नाम पर मुसलमान लड़कियों को इसी तरह से फंसा कर इनसे शादियां की जा रही हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तादाद को घटाकर हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों के अंदर ये माइनॉरिटी से मेजोरिटी के अंदर जा सकते हैं। ये सब कुछ मुसलमानों से बदला लेने के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा के तौर पर किया जा रहा है, वरना इन शादियों की कोई शरई हैसियत नहीं। दूसरी तरफ ये बॉलीवुड एक्टर्स ये सब करने के लिए उसी लॉजिक की वजह से मजबूर हो चुके हैं जो कि अकबर बादशाह की थी, यानी सेकुलरिज्म, ताकि इनका ये अंपायर या बादशाहत हमेशा के लिए कायम रह सके। इन एक्टर्स को अपनी फिल्म्स को हिट करवाने के लिए ऑडियंस की जरूरत होती है, और हिंदुस्तान के अंदर मेजोरिटी क्योंकि हिंदुओं की है तो मजबूरन इनको ये दिखाना पड़ता है कि हम कितने ज्यादा सेकुलर या बात है ओपन भाई। माइंडेड हैं, हम तो राइट, तुम्हारे राइट। जैसे ही हैं। लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह के हुक्म की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है, और इसको चैलेंज करना है कि या तो ये लोग खुद को मुसलमान कहना छोड़ दें या फिर ये मुनाफकत। भारतीय हुकूमत इसे कानूनी तौर पर इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देती है कि इंडिया की पार्लियामेंट से पास होने वाले शादी एक्ट 1954 के मुताबिक दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने मजहब को तब्दील किए बगैर एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह का हुक्म सबसे पहले, लेकिन वतन का हुक्म दूसरे नंबर पर आता है। सूरह मुम्तहाना आयत 10 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि मोमिनों, जब तुम्हारे पास मुस्लिम औरतें वतन छोड़कर आएं तो इनकी आजमाइश कर लो, और खुदा तो इनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको पता चले कि मुसलमान हैं तो उनको कुफार के पास वापस मत भेजो कि ना तो वो इनको हलाल हैं और ना वो इनको जायज, और जो कुछ इन्होंने इन पर खर्च किया हो इनको दे दो, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों की इज्जत को कब्जे में ना रखो, यानी कुफार को वापस कर दो, और जो कुछ तुमने इन पर खर्च किया हो तुम इनसे तलब कर लो, और जो कुछ इन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये खुदा का हुक्म है जो कि तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाता है कि मैं इस बात की हिकमत को जानता हूँ, लेकिन इंसान तू इस बात की संगीनी को नहीं जानता, और ये तेरी आने वाली नस्लों की और तेरी आखिरत का सवाल है जिनको मैं जहन्नुम से बचाना चाहता हूँ। अच्छी बात यह है कि कुछ ही अरसा पहले यानी 27 मई को इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले के अंदर कहा कि एक मर्द मुसलमान और हिंदू औरत एक दूसरे से शादी चलो, नहीं मध्य कर प्रदेश सकते। में ऐसा हुआ। इस फैसले के मुताबिक ऐसी शादियों को इस्लामी कवानीन की बुनियाद पर और स्पेशल स्टेट मैरिज एक्ट के तहत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं इसका हुआ इतलाक भाई। नहीं हुआ। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां जो कि इक्तदार के अंदर मौजूद हैं ऐसा कभी नहीं होने देंगी, लेकिन आखिरकार ये मसला एक इशू के तौर पर अब देखा जाने लगा है, जिसके हाईलाइट होने के बाद आखिरकार इसके मुतालिक अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ेगी, और शायद फिर किसी दिन जाकर ये सिलसिला कभी रुक भी जाए, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि ज्यादातर मुस्लिम यूथ या तो इन मुस्लिम एक्टर्स की अंधी तकलीद का शिकार थी या फिर स्टेट मीडिया और प्रोपेगेंडा की ब्रेन वॉशिंग का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब एक्सपोज होती जा रही है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई आज का वीडियो ये था भाई। मशहूर जब हस्तियां ऐसा काम करेंगी, किंग खान जो कि पूरी दुनिया में वो चर्चित हैं भाई, उन्होंने जब ऐसा काम कर लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि वो दीन इस्लाम का जरा भी लिहाज रखते होंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सच है भाई कि लोग पहले तो काम इसलिए करते हैं भाई हम पॉपुलर हो जाएं, क्योंकि हिंदुओं के दिल में भी राज्य करें और मुस्लिम भाइयों के भी दिल में राज्य करें।
तो ये हो जाता है। लेकिन उसका असर जो नॉर्मल लाइफ के लोग हैं ना, जो नॉर्मल छोटे छोटे लोग हैं, उन पे बहुत पड़ रहा है भाई। ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। पहले एक टाइम था कि ये लोग डरते थे, अब वो टाइम है, अब लोग खुलेआम करते हैं शादियाँ। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग सोचते थे, कितने भी बड़े सेलिब्रिटी ने कर लियो, वो चीज़ नहीं थी भाई कि हाँ, लोग ये सोच जाते थे भाई वो बड़े सेलिब्रिटी, वो मूवीज़ बनाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अब कोई बड़ी बात नहीं बोला जाता है, अब उनका कुछ बोला ही नहीं जाता है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? अकबर सीरियल तो हम सभी ने देखा होगा, जोधा अकबर नाम का सीरियल मैंने भी भाई देखा। मैंने उस सीरियल का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। बहुत अच्छा सीरियल था भाई, तारीफ़े काबिल। मुझे अच्छा लगा था दिल से, सच में। और काफ़ी ज़्यादा अल्फाज में उस सीरियल से ही बोलना सीखी हूँ, तो अच्छा था। मुझे रोल अच्छे लगते थे, तो अच्छा लगता था भाई। हाँ जी, लेकिन हाँ, ये बात मुझे भी गलत लगी, स्टार्टिंग तो अकबर ने ही कर दी थी। तो वो स्टार्टिंग होते अब यहाँ तक आ गई भाई कि अब तो गांव गांव में होने लग गई है भाई। खुलेआम लोग करते हैं, ट्रेंड बना रखा है एकदम। दोनों फैमिली राजी हो जाती हैं और दोनों लिहाजों से की जाती है। लेकिन भाई मेरा मानना ये है, ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइज होगा, उनको भी रियलाइज होगा। कभी कभी कहते हैं ना कि ये प्यार का जो भूत होता है वो दरवाजे से आता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। ये बिल्कुल रियलिटी है भाई, और इसको कोई मानता नहीं है। सबसे पहले प्यार व्यार सब साइड से रखना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने अल्लाह का फरमान मानना चाहिए। आपकी कुरान में क्या लिखा है? मुझे तो ऐसा लगता है जो भी ये काम करते हैं भाई, क्या उन्होंने कभी कुरान को पढ़ा नहीं होगा? अरे भाई ज़रूर पढ़ा होगा, घर में अपने से बड़े पढ़ते हैं, उनका पढ़ना भी तो सुना होगा बच्चों ने। बच्चे हो गए या आप बड़े हुए हो, है ना? डायरेक्ट तो बड़े नहीं हुए हो कि आपने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं। लेकिन वही बात है भाई, प्यार का भूत चढ़ा अंधा हो जाता है इंसान। तो ये है भाई, सबसे पहले जो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं ये सब करने के लिए, और आप उनकी ही नाफरमानी कर रहे हो, तो ये गलत बात है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट ना करो, रिस्पेक्ट करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपस में दोनों लोग का विवाह हो जाता है तो वहीं पे लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे का अपमान भी होने लगता है। तो ऐसी क्यों नौबत लाना भाई? दूर से ही दोस्ती कामयाब रखो, वो अच्छा है भाई। दूसरे भी रिश्ते हैं काफ़ी, ज़रूरी थोड़ी ना कि आप शादी कर लो। भाई बहन का भी एक रिश्ता चलता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है भाई। इसमें आपको कुछ किसी की नाफरमानी भी नहीं करनी है और किसी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होती है। भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो किसी ने बनाया ही नहीं, मेरे को लगता है लोग बनाना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो खैर, सबकी अपना अपना सोच, अपना अपना ओपिनियन है भाई। आगे क्या होना है क्या नहीं होना है वो कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। अब तो ये ट्रेंड चल गया तो चल गया, इतना स्पीड में शादी हो रही है। मैं तो आए दिन देखती हूँ भाई, 3-3 4-4 शादियाँ हो रही है, इतने बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से हो रही हैं भाई। सच में भाई, सच में बहुत ग्रैंड तरीके से हो रही हैं। मैं भी देख, आप लोग कितना सहमत है जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो, और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।